जुनैद जमशेद ने जैसी शोहरत पाई म्यूजिक में, जिंदगी में पाकिस्तान में किसी ने नहीं पाई, और ऐसा हसीन मैंने जिंदगी में कोई गुलकार नहीं देखा। 97 में एक नौजवान उसको मेरे पास लेकर आया और मैंने थोड़ी सी बात की तो उसकी ऐसे आंखें फट गईं। फिर मुझसे कहने लगा, मेरा एक सवाल है। का क्या? का एक पाकिस्तानी नौजवान जिस ग्लैमर को ख्वाबों में देखता है, वो मुझे फिजिकली हासिल है, लेकिन मेरे यहाँ अंधेरा है, ये जगह मेरी खाली है। मुझे लगता है मैं वो ये उसी के अल्फाज हैं, मुझे लगता है मैं कुश्ती हूँ जिसका कोई साहिल कोई नहीं। ऐसा क्यों है? मुझे तो हर चीज़ हासिल। आप ख्वाबों में देखते हैं, वो फिजिकली उसका मज़ा ले रहा है, फिर वो कहता है ये जगह खाली है, क्यों है? मैंने कहा तुम्हारा दर्द इस घुटने में है, दवा इस घुटने में लगा रहे हो, ठीक हो गए? कहा नहीं। मैंने कहा ये खला रूह में है, तुम उसे लड़की से पूरा करना चाहते हो, नशे से पूरा करना चाहते हो, म्यूजिक से पूरा करना चाहते हो। रूह इन चीजों को नहीं जानती, रूह सिर्फ दो हस्तियों को जानती है, एक अल्लाह और एक उसका रसूल। जब तक उसे ये नहीं पहुंचाओगे ऐसे ही धक्के खाते रहोगे। जब वो 4 महीने के लिए निकला जुनैद जमशेद 2002 में, तो मुझे उसका फोन आया कि मैं इस वक्त बालाकोट में हूँ, एक पुरानी मस्जिद है, एक फटी हुई चटाई है, मैं उस पर लेटा हुआ हूँ, और जिस सुकून को मैं 5 स्टार होटल्स में ढूंढता था मुझे इस फटी चटाई पे मिल रहा है। मुझे लगता है मैं हवा में उड़ जाऊं और शहादत की मौत पा के अल्लाह की बारगाह में पहुंचूं। मुझे कहता था नातों में जितना कमाया है तो म्यूजिक में तो उसका 10वां 20वां हिस्सा भी नहीं कमाया। अल्लाह ने रिस्क भी दिया, हलाल भी दिया, हिदायत का जरिया भी बनाया और शहादत की मौत भी अता। जब मैं ईशा की नमाज पे खड़ा हुआ तो पीछे से साथियों ने आके बताया कि वालदा का इंतकाल हो गया। मुख्तसरन बताता हूँ, मेरी साउथ अफ्रीका की तश्कील थी, पीछे वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मुझे भाई ने बोला जुनैद भाई आ जाएं वापस, क्योंकि अम्मी जा रही हैं, अम्मी ने अब नहीं रुकना। तो मैंने साथियों से कहा, उन्होंने कहा यार चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, ये फिर याद करोगे सारी ज़िंदगी। अब मैं सोचता रहा, अब मैंने अम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मा आ जाऊँ? कहा नहीं, हरगिज़ नहीं आना। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी अगर मेरा इंतकाल हुआ तो मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मैं अल्लाह को बताऊंगी कि जब मेरा इंतकाल हुआ तो मेरा बेटा तेरे रास्ते में था, तो तुम मत आओ, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर हो गया तो इसको अल्लाह की मर्जी समझना, बस मेरे लिए तुम दुआ करना। अल्लाह की शान, अम्मी का इंतकाल नहीं हुआ उस मेरे 40 दिनों बाद। मैं वापस आया तो बहुत खुश हुई, गले लगाया, कहा देखो मैंने कहा था अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा जब तक कि तुम नहीं आते वापस। फिर मेरी हजरात ने 10 दिन की और तश्कील कर दी कनाडा की। तो मैंने कहा अम्मा फिर 10 दिन के लिए भेज रहे हैं, जाऊँ नहीं जाऊँ? नहीं चले जाओ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। मैं जिस दिन गया हूँ उस दिन हम टोरंटो में मरकज़ में बैठे हुए थे, तो वो पूरी टोरंटो की शूरा सामने बैठी हुई थी, मेरा बयान था। बयान के दौरान ऐसे मोबाइल पड़ा होता है, मैंने रखा हुआ था कि बहन को बोला हुआ था कि अगर अम्मा को कुछ हो मुझे फ़ौरन बता देना। मेरा मोबाइल बंद हो गया, मैं समझा ख़राब हो गया, अब वो चले ही ना किसी तरह से। खैर मैंने उसको छोड़े रखा, मैं बात करता रहा, इसको ना छेड़े, छोड़ दें इसको। तो मैंने उस वक़्त जब मैं ईशा की नमाज पे खड़ा हुआ तो पीछे से साथियों ने आके बताया कि वालदा का इंतकाल हो गया। मैंने बहन को फ़ोन किया, क्या हुआ? कहती है कि अभी फजर की हमने नमाज़ें पढ़ी हैं और फजर से थोड़ा सा पहले इंतकाल हुआ है, और 2-2:30 बजे उस अम्मी ने बुलाया मेरी बीवी को, और मेरी बीवी को बुला के बोला कि बेटा देखो मैंने तो सारी ज़िंदगी तुम्हें बेटी की तरह रखा, लेकिन मैं सास हूँ, कमी बेशी हो सकती है, तो अगर कुछ ऐसी हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो मेरी वाइफ ने कहा अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे तो कभी ख्याल भी नहीं आया इस बात का। हाँ, आपने मुझे इससे कम समझा ही नहीं। फिर मेरी बहन से कहा कि तुम बेटा मुझे लगता है मैं आज चली जाऊंगी, मुझे सूरह यासीन सुनाओ। तो मेरी बहन ने उनको सूरह यासीन सुनाई। तो मेरी बहन कहती है कि आंखें बंद करके लेट गई और मुझसे कहा कि अब सूरह रहमान सुनाओ।
تو سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے میری امی نے آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کے میری بہن سے کہا کہ منیزہ یہ دیکھو یہ کس قدر ایک حسین عورت تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ذرا اپنے اس طرف دیکھو کتنی حسین عورت کھڑی ہے تمہارے ساتھ، بیٹا یہ مجھے لینے آئی ہے۔ تو میری بہن کہتی ہیں کہ اماں یہاں تو کوئی نہیں کھڑا، نہیں اس کے پیچھے دیکھو، اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں۔ تو میری بہن کہتی ہے کہ میں نے کہا اماں تو چلیں پھر کلمہ پڑھیں، پھر آپ کے جانے کا وقت ہے۔ کہا اپنے ابا کو بلاؤ جلدی سے۔ تو میرے ابا آئے اور میرے ابا کو کہا کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا، میرے لیے بس وہ نمبر ایک چیز تھی، اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میں اب جا رہی ہوں۔ کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لیں، بس اس طرح گئیں وہ۔ اللہ پاک ہر عورت کو ایسے جانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا سے، ہمیں سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں، ہاں، کہ جب ہم یہاں سے جائیں، میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ اس مجمع میں جتنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو۔